गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कैपेसिटर के सेकंड लेक्चर में हैं। सेकंड लेक्चर को शुरू करते वक्त सबसे पहला काम जो करेंगे वो फर्स्ट लेक्चर का एक डिटेल रिवीजन करेंगे। देखेंगे कि फर्स्ट लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे उसको यूज करेंगे, एक बार कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज डेट इज 2 जून। ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या क्या बात किए थे? लास्ट क्लास में हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के लिए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड जब आता है हमारे दिमाग में तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर। हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। टू डू व्हाट? किस चीज की एबिलिटी? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। हर कंडक्टर की अपनी एबिलिटी होती है कि एनर्जी स्टोर करे या चार्ज स्टोर करे। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपको हमने एक कंडक्टर दे दिया, उसमें बोल दिया कि Q चार्ज और पोटेंशियल कितना है V। तो हम जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहीं से हमारा रिलेशनशिप आता है Q इक्वल्स टू CV। यही हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया था, Q इक्वल्स टू CV। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो ये हमने बात किया था कि हर कंडक्टर के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो हमने रिलेशनशिप निकाला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू CV। तो C जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो होता है Q बाई V। ये कंडक्टर ही बोलो, ये सारे कंडक्टर के पास कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है। C इक्वल टू Q बाई V, इसका यूनिट आया था फराड। अगला पॉइंट आता है कि आखिर ये कंडक्टर का जो C हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है क्या? पोटेंशियल पे डिपेंड करता है क्या? तो नहीं। सी की वैल्यू जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पे और सराउंडिंग मीडियम पे। शेप एंड साइज पे, जितना बड़ा शेप होगा, साइज होगा, उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा, अगर सराउंडिंग मीडियम में कोई मीडियम डाल देंगे तो उसमें भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, और तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, जिसके बारे में हम आज पूरे क्लास में बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट आज हम लोग बात करेंगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने उसके बाद बताया था एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। याद करिए, स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला कितना आया था? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गौर से देखिए, कैपेसिटेंस बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक है R। R का मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कितनी बड़ी बात है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा पॉइंट है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के अराउंड जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करता है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? आगे पढ़ रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ और पोटेंशियल एनर्जी और आइसोलेटेड कंडक्टर, ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर होगा, ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सब कॉपी में लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने याद करिए बात किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज जिसके पास है उसके पास एक अपनी एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर प्लस और इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे। किसके लिए? तीन फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देन यही हमारा लास्ट डे का टॉपिक था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था?
मान लीजिए अगर हम कोई दो कंडक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लीजिए दो कंडक्टर दिया गया है, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज हमारे पास Q2 है। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटेंस C2 है। मान लीजिए पहले वाले का पोटेंशियल V1 है, दूसरे वाले का पोटेंशियल V2 है। क्लियर है? तो हम कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहला होता है कि अगर मान लीजिए इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो शुरू होगा हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक बात है, हायर टू लोअर पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होगा। अब बात आती है कि मेरा फाइनल पोटेंशियल कितना होगा। याद करिए फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज बाई V1 प्लस V2। और क्या कह सकते हैं हम लोग? Q1 को क्या लिख सकते हैं? C1V1। Q1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? C1V1 CV प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये हमारा था फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। सब लास्ट डे के टॉपिक से है, अगर रिवीजन करके नहीं आए हो तो दिक्कत होगी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है? कितना होगा? याद कर रखिएगा फॉर्मूला, हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलिए, अभिषेक ने हैंड रेज किया। अभिषेक गो अहेड, पूछिए, बोलिए अभिषेक। सर आप जो वहाँ V1 प्लस V2 लिखेंगे वहाँ C1 प्लस C2 होगा ना? ठीक है अभिषेक, चलो हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे बेस। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्व करें क्वेश्चन को। Everyone try this question. दिव्यांशु, आपने पहला का आंसर दिया 12.5 वोल्ट। नहीं दिव्यांशु, गलत है। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। नहीं रोशन, किसी का सही नहीं है। फाइंड फाइनल वोल्टेज, फाइंड द फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था टोटल चार्ज बाई C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। क्या होगा? Q1 प्लस Q2 कितना होगा? ठीक है रोशन, 100 पहले वाले का चार्ज है, दूसरे वाले का चार्ज भी 100 है, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? 200 माइक्रो, मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ बाई C1 प्लस C2 40 प्लस 10, ठीक है, 50 इंटू, ये भी माइक्रो में है, 10⁻⁻⁶ गया, ना हो गया 4 वोल्ट हो जाएगा क्या? क्या सबको 4 वोल्ट आ गया? आगे आगे बताओ, हीट लॉस बताओ कैसे निकालोगे? हीट लॉस, हीट लॉस निकालो सब लोग, सब लोग हीट लॉस निकालें। एवरीवन फाइंड आउट हीट लॉस। हीट लॉस निकालना है अपने को, क्या चाहिए उसके लिए? दिक्कत आपकी क्या हीट लॉस के फॉर्मूले के हिसाब से V1 V2 नहीं है क्या? आपको ना V1 पता है ना V2 पता है, आपको V1 भी नहीं पता है और V2 भी नहीं पता है। क्या V1 इक्वल्स टू Q1 बाई C1 नहीं हो जाएगा? Q1 बाई C1 100 बाई 10, 10 वोल्ट। नहीं रोशन, क्या आप V2 नहीं निकाल लोगे? 100 बाई 40, 2.5 वोल्ट। अब नहीं सॉल्व होगा हीट लॉस। क्या अब हीट लॉस का फॉर्मूला नहीं निकाल लोगे? हीट लॉस इक्वल्स टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखते हैं, हाफ C1 C2 10 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻12 बाई C1 प्लस C2, 10 प्लस 1 4, 50 माइक्रो में रहेगा 10⁻⁻⁶ इंटू 10 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, गया 10⁻⁻⁶ हो गया ये, और ये 0 0 गया, 5 2 10, 2 2 गया, मिला जुला के कितना आ गया? मिला जुला के आ गया 4 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? 2225 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ रहा है क्या? 225 इंटू 10⁻⁻6 जूल, इसको क्या कह सकते हैं? 225 माइक्रो जूल। बोलिए, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है, कुछ नया नहीं किया हमने। इज दिस क्लियर? एनिमेस 22.5 नहीं, 225। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉर्मूला लगाया है हमें, थोड़ा सा बस लॉजिक चाहिए इसमें। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और करो सब लोग, और ये सबसे होना चाहिए। Everyone try next question.
सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सब लोग कौन सा क्वेश्चन पहले निकाल सकते हो, बस ये सोचो ना, कौन सा चीज ऐसा है जो सबसे पहले निकाल सकते। जरूरी नहीं कि ऑर्डर ही फॉलो करें आप, कोई जरूरत नहीं है आप ऑर्डर फॉलो करें। बिल्कुल सही है रोशन, बिल्कुल सही है। नहीं रोशन, आप क्या लिख रहे हो, पहला का आंसर दे रहे हो। चेंज क्या हुआ रोशन, कोई तो चेंज हुआ नहीं फिर तो आपके हिसाब से। अंशु, ठीक है अंशु, अंशु जो आपने निकाला है वो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकाला है, बिल्कुल सही है, अब सब निकल जाएगा। आपका आंसर लास्ट वाले का आंसर है, अब आपका सारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रोशन, बिल्कुल सही है आपका थर्ड वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले निकालो ना थर्ड वाला पार्ट ही। नहीं निखिल, आपका जो आप चार्ज बता रहे हो वो ठीक नहीं है, गलत है। अनिमेश, मुझे आपका पहले 1 2 3 आंसर चाहिए। पहले एनर्जी लॉस कैसे निकाल लिया आपने? ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। मैं चाहता हूं एटलीस्ट फर्स्ट निकालो या पहले थर्ड निकालो, कोई तो निकालो। मैं आपके जगह रहूंगा तो मेरा दिमाग हमेशा पहले थर्ड पे चलेगा। मेरा दिमाग हमेशा थर्ड पे चलने की कोशिश करेगा। थर्ड निकाला जाए पहले, कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है थर्ड का आंसर, जल्दी बताओ सब लोग एक साथ। मेरे पास दो तीन ही आंसर सही है, एक अंशु का आंसर सही आया है, एक आर्यन का और आंसर सही है, और एक रोशन का। तीन। थर्ड का आंसर मुझे आप बताइए। कॉमन पोटेंशियल का तो जानते हैं ना हम लोग, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 तो जानते हैं ना कितना है, 6 प्लस 3 9 माइक्रोकूलम। दोनों माइक्रो है, इंटू 10⁻⁻⁶ तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁶। मेरा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया ना कि फाइनल पोटेंशियल 1 वोल्ट रहेगा। यानी मैं अगर बोलूं कि मेरा फाइनल जो कंडक्टर है वो 1 वोल्ट पे रहेगा, दूसरा वाला भी कितने पे रहेगा, 1 वोल्ट पे रहेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता चार्ज के चेंज की वजह। 3 माइक्रोफैराड रहेगा या 6 माइक्रोफैराड रहेगा। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ चार्ज बताओ, फाइनल फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी, अगर कोई पूछे तो क्या आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी कितना होगा? फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी Q1 इक्वल्स टू कितना होगा, C1 इंटू V1। Q क्या होता है, C इंटू V होता है। Q होता है C इंटू V। कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1। तो क्या 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या? बोलिए आर्यन, ठीक है क्या? अब सॉल्व हो जाएगा Q1 Q2। देखो मैं कह रहा हूं कि आपको फाइनल चार्ज निकालना है, तो फाइनल चार्ज तो C इंटू V कर सकते हैं ना, C तो पता ही है आपको, और फाइनल पोटेंशियल पता ही है, तो क्या चार्ज नहीं निकाल लेंगे? आपको फाइनल पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, तो क्यों निकालना, सॉरी कैपेसिटेंस पता है, तो क्यों निकालना कौन सी बड़ी बात है? तो आपका ये हो गया पहला पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक, अब आता है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड में मेरा एक ही दिक्कत होता है, V1 V2 निकालने में। V1 V2 क्या है, निकाल लीजिए ना एक बार। V1 V2 निकाल लीजिए। V1 कितना होता है, Q/C, 6/3 कितना हो गया, 2 वोल्ट।
V2 का देखते हैं, Q बाई C इस बार 3/6 आ गया, तो कितना हो गया 1/2 वोल्ट। क्लियर है? V1 आ गया 2 वोल्ट और V2 आ गया 1/2 वोल्ट। एनर्जी लॉस नहीं निकाल लेंगे। इक्वल्स टू हाफ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर, हाफ C1 C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। मेरा नेटवर्क इशू आया क्या अभी? देखो तो मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? इक्वल्स टू हाफ C1 C2 कितना है? C1 into C2 कितना है अपने पास? C1 है अपने पास 3 into 6 18, 3 into 6 18 by 2 minus 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 6 अलग, और ये 9/4 हो जाएगा। वीडियो पॉज हो गया है? नहीं, वीडियो में तो सब कुछ आ रहा है। जूल, अच्छा एक सेकंड देख लेता हूँ, ये कितना हो गया? 2.25 into 10 to the power minus 6 जूल। इज दिस क्लियर? क्या स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है क्या? अनुष्का क्लियर है वीडियो? नेटवर्क इशू हुआ होगा, देख लो एक बार। मुझे पता है, मेरे पास एक बार अनस्टेबल लिखा था नेटवर्क, इसीलिए कह रहा हूँ। अभी देख लो, करेक्ट समझ में आ गया तो बताओ सब लोग, क्या समझ में आ गया? जो फॉर्मूला लगाया तुमको बिल्कुल सेम तरीके पे, ठीक है? होपफुली आपको लॉजिक क्लियर होगा। चार्ज का शेयरिंग वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो आप बना लोगे। बोलिए, बन जाएगा क्या? कभी अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या चार्ज जाएगा, कैसे निकालेंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे क्या? बोलिए। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, ये आना चाहिए बस। एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं टॉपिक एंड कर दूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप बिना मेहनत ज्यादा किए हुए बना सकते हो। मैं पोलिंग भी ऑन कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है क्वेश्चन। वन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। Got 2 आंसर्स, वेरी गुड, दोनों सही है। बड़ा आसान सवाल है, आप ठीक से देखो। आपसे पूछ रहा है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। अंशु ठीक है, निमेश ठीक है, अनुष्का ठीक है, वेरी गुड। 7 लोगों में से 6 लोगों के आंसर अभी तक सही आया है। 7 out of 8, वेरी गुड। नीलू सही है, अभिषेक सही है, आर्यन सही है। क्या लॉजिक लगाया, कोई बताएगा क्या? क्या लॉजिक लगाया हो? लॉजिक क्या लगाया हो ये बताओ। अभिषेक ने हैंड रेज किया है। अभिषेक बोलो, अभिषेक। सर दोनों वेरी का गुड। दोनों का पोटेंशियल निकाल के देखेंगे। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अनुष्का हैंड रेज किया है, बोलिए। यस सर, यही क्वेश्चन का आंसर देना था, मतलब दोनों दोनों का का। पोटेंशियल निकाल के कंपेयर कर लिए। यस सर। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया इसमें, ठीक है।
क्या था, अपने को दोनों का पोटेंशियल निकाल लेना था रोशन। नहीं रोशन, कॉमन भी निकालने की जरूरत है क्या? रोशन मैं पूछ रहा हूं कि तुम फाइनल चार्ज ही निकाल लिए तुम तो। मैं तो कह रहा हूं कि फाइनल चार्ज निकालना हो तो एम होता है हमारा, पर इस क्वेश्चन में तो खाली पूछा है कैसे फ्लो करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप उतना क्यों करेंगे। मैं समझ गया आपका मेथड कि फाइनल चार्ज देख लिए, जहां कम हुआ वहां से फ्लो हुआ दूसरे वाले में। मैं तो सीधा सीधा V1 करूंगा, Q1/C 30/10 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट। और दूसरे का 20/5 V2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। रोशन तो अगर 4 वोल्ट पता है अपने को और 3 वोल्ट पता है, तो ये हायर है और दूसरे बी वाला हायर और ए वाला लोअर है, तो हायर टू लोअर फ्लो करेगा। बोले रोशन क्लियर है क्या? आप जो निकाल रहे हो उससे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस चार्ज हायर टू लोअर फ्लो करेगा, क्या हो जाएगा, B2 ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार उसको रिकॉल कर लेना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा कि आखिर एक कंडक्टर का काम क्या है। अगर कंडक्टर के बारे में बोलूं तो कंडक्टर क्या करता है कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है। ठीक, कंडक्टर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है। कंडक्टर के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, मान लिया हमने। अब क्या होता है कि जितना हमने पढ़ा कि जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, और हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटेंस होती है डिपेंडिंग ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, हमने स्फेरिकल भी पढ़ा था। तो हर कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, स्फेरिकल होती है, उनका एक कैपेसिटेंस होता है। लेकिन देखा गया कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हम बढ़ाए कैसे, कैसे एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। तो हमने ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर था। ठीक है, कंडक्टर क्या होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था। मान लीजिए अगर मैं इसके सरफेस पे कंडक्टर का कैपेसिटेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। मानते हो, ये केस 1 है, Q/V हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसके बगल में एक और कंडक्टर लाके रख दिया, एक और कंडक्टर लाके रख दिया। तो एक और कंडक्टर लाके रख दिया तो कैसा हालत हो गया, देखते हैं। एक और कंडक्टर हमने इसे बगल में लाके रैंडमली रख दिया। अब हम जानते हैं कि ये पूरा पहला वाला चार्ज क्या है, +Q है, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। और दूसरा वाला अनचार्ज लेके हम चले आए। ठीक, तो Q लेके जैसे ही आए तो हमने क्या देखा कि इसके सरफेस पे इंडक्शन शुरू हो गया। हमने क्या देखा कि दूसरे वाले कंडक्टर के अंदर में एक चार्ज इंड्यूस हो गया। आपने पढ़ा था ये, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलिए क्लियर है क्या सबको? एक तरफ नेगेटिव होगा तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब क्या फर्क पड़ा मेरा इससे, हमने पहले सिंगल था, अब हमने एक और कंडक्टर बगल में रख दिया, दूसरे वाले में इंडक्शन हो गया। तो मैं बोलूं कि मेरे पहले तो अगर मेरे चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी चार्ज है और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप हो गया -Q, और मैं कहूंगा यहाँ भी एक चार्ज डेवलप हो गया +Q। लेकिन आप इतना बात तो मानोगे कि इस सरफेस की वजह से, इस अनचार्ज बॉडी की वजह से, अगर यहां पे हम फील्ड देखें तो कौन सा चार्ज क्लोज है, नेगेटिव वाला चार्ज क्लोज है क्या, और पॉजिटिव वाला पोटेंशियल हाई है क्या, दूर है क्या? देखो, नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो क्लोज है और पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है मेरे से। तो पॉजिटिव वाले की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस पे कम होगा और नेगेटिव वाले से ज्यादा होगा। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया है P। ठीक है, मैं यहाँ, ये पॉइंट पहले भी था P, तो मैंने बोला कि Q/Vp, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या था कंडक्टर के सरफेस पे, Q बाई पोटेंशियल एट द सरफेस। लेकिन अगर मैं अब बात करूं तो मेरे पास जो Q होगा, Q/, होगा, अब मान लेते हैं पोटेंशियल एट Vp डैश। अब P का जो अभी पोटेंशियल है वो पहले के पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण देखो कैसे होता है, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, अब ये दूसरे सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है वो क्या करेगा, वो नेगेटिव होगा और वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अब potential at P dash is less than potential at P।
यानी एक कंडक्टर के लाने की वजह से जो उस सरफेस का पोटेंशियल है वो कम जा रहा है। अगर पोटेंशियल कम हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो सी डैश जो होगा हमारे इनिशियल कैपेसिटेंस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यू सेम है, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम किसी भी कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर लेके आते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले शुरुआत में लिखना क्या क्या पहले वो समझाता हूं, फिर देखते हैं। सबसे पहला है कैपेसिटर का डेफिनेशन। कैपेसिटर और कंडेंसर भी कहते हैं इसको। पंखे में कंडेंसर देखा है ना, बताओ, पंखे में कंडेंसर का नाम सुना है ना, जिससे पंखा चलता है, सुना है ना कंडेंसर। फैन वैन के केस में बहुत ज्यादा यूज होता है, घर में कंडेंसर लगा रहता है फैन में, घर में लोग चेंज भी करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसको कैपेसिटर को कंडेंसर भी कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग मीडियम से उसको सेपरेट कर दिया। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर कहते हैं एक से ज्यादा कंडक्टर्स का अरेंजमेंट, उसको कैपेसिटर कहते हैं। इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू ए चार्ज कंडक्टर, देख लेना यही बनाया, एक्सप्लेन किया हूं। The charge on the conductor remains same, but its potential decreases. Potential क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, resulting in the increase in capacity. तो अगर चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्लियर है? जल्दी से ये पहला पॉइंट तक लिखिए और उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को लिखिए। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, विल एक्सप्लेन अगेन। आप पहले इतना लिखिए, फर्स्ट पॉइंट तक लिखिए, दूसरा तीसरा मत लिखिएगा, वो अलग समझाऊंगा। हाँ अंशु, अंशु एक काम करो ना अंशु, लिख लो, मैं समझाऊंगा तो दोबारा, वैसे भी हम दोबारा फिर समझाएंगे, टेंशन नहीं है। एक बार पहला पॉइंट लिख लीजिए अंशु, पहले पॉइंट को एकदम डिटेल में समझाऊंगा फिर से। नहीं नहीं, आप पहले लिख लो फिर फिगर बनाना, दिव्यांशु लिख लो, फिगर भी बना लो, मैं दोबारा समझाऊंगा तो फिर और क्लियर होगा। ये पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार और समझाना पड़ेगा, बट ये बहुत बेसिक्स है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दो कंडक्टर का कैपेसिटर क्यों बनाते हैं। एक कंडक्टर में क्या खराबी थी कि कैपेसिटेंस हम उसको यूज नहीं करते। कहीं भी कैपेसिटेंस यूज एक कंडक्टर का करते ही नहीं हम लोग, उतनी कैपेसिटी नहीं होती है उसमें। लिख लो फिर बताओ। हाँ अनुष्का बोलिए। सर ये आप मतलब फिगर बनाकर समझाए हैं, तो ये फिगर पे भी कुछ डिपेंड करता है क्या? मतलब आप थर्ड फिगर थोड़ा अलग बनाए हैं। नहीं थर्ड नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस नॉर्मल कंडक्टर बनाया रैंडम साइज का। अच्छा मैंने ना रैंडम साइज का कंडक्टर बनाया अनुष्का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे फर्क जो पड़ेगा मैं बताऊंगा।
हमने देखा कि एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा, शेप साइज कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें। चलो जल्दी लिख लो, से यस इफ रिटन, तब आगे समझा पाऊंगा इसको, दोबारा समझाऊंगा इसको, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लिख लो बस, तो बता दो मुझे। हाँ अनुष्का बोलिए। नो सर, गलती से हो गया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। आपके मन में एक सबसे बड़ा जो टेंशन यहाँ पे आ रहा होगा कि सर आपका कहना होगा कि सर सब कुछ समझ जाएंगे आपकी बात, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, क्योंकि सारा खेल इसी पे हो रहा है। वाई हमने ऐसा क्यों कह दिया, इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये अगर समझ गए तो हम सब कुछ समझ गए कि पोटेंशियल आखिर क्यों डिक्रीज किया। तो मैं आपको दोनों केस का अलग अलग एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मैं कहता हूं कि इस केस में, पहले केस में अगर बात करें, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तो जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा वो सिर्फ पहले सरफेस की वजह से होगा, पहले सरफेस की वजह से होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू वन क्या होगा, और आप जानते हो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है, सीधा हिसाब है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर वीपी डैश यानी दूसरे केस में देखें पोटेंशियल, तो वो तो कितना हो जा रहा है, V1 होना चाहिए प्लस V2 होना चाहिए। ठीक बात, दूसरे का पोटेंशियल भी हम लोग ऐड कर देंगे दूसरे सरफेस का, लेकिन दूसरे सरफेस का पोटेंशियल है कितना उस सरफेस पे, पी पॉइंट पे, वो निकालने की कोशिश करनी होगी। देखते हैं, मान लीजिए मेरा ये पॉइंट पी है, और मान लीजिए यहां हमने माइनस क्यू रख दिया है, और मान लीजिए यहां पे हमने प्लस क्यू रख दिया है। मैं मान रहा हूं ये दूसरा कंडक्टर है मेरा, ठीक है। मान लीजिए इस पी पॉइंट के बगल में, ये ऐसा मान लीजिए कि मेरा दूसरा वाला कंडक्टर है ये, ठीक है। हमने मान लिया कि आप मानोगे कि नेगेटिव चार्ज पी से क्लोज है और पॉजिटिव चार्ज पी से थोड़ा दूर है, मानोगे क्या? इस दूसरे सरफेस का नेगेटिव चार्ज क्लोज और पॉजिटिव चार्ज दूर है, क्या ये बात मानोगे क्या? मेरा पॉइंट समझो, मैं कह रहा हूं पी पॉइंट पे जो कंडक्टर है उसका नेगेटिव क्लोज है, पॉजिटिव दूर है, ये तो फिगर में दिख रहा है ना। तो क्या आप नहीं मानोगे कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव विल बी हायर देन पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव? बोलिए, क्या आप ये मानेंगे क्या कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज हायर देन पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? भाई नेगेटिव वाला करीब है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा, ये तो ऑब्वियस बात, हम जानते हैं। चार्ज दूर होता है तो पोटेंशियल कम होता है, नजदीक होता है तो पोटेंशियल ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना। तो क्या आप नहीं कहोगे कि टोटल पोटेंशियल जो सेकंड सरफेस का होगा, अगर कोई चीज में नेगेटिव ज्यादा हो और पॉजिटिव कम हो, तो क्या टोटल पोटेंशियल 2 की वजह से नेगेटिव नहीं होगा क्या? आप बताओ, क्या टोटल पोटेंशियल 2 की वजह से नेगेटिव नहीं होगा क्या? आप बताओ, क्या हम कह सकते हैं क्या कि V2 जो है वो नेगेटिव है, दूसरे सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है P पे वो नेगेटिव पोटेंशियल है? आप बताओ, क्या आप कह सकते हो क्या कि V2 जो है वो नेगेटिव है, और V2 अगर नेगेटिव है मेरा, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि V2 मेरा एक्चुअली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, Vp डैश क्या हो जाएगा, V1 से कुछ कम करना है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि Vp ही ज्यादा है Vp डैश से? क्या ये बात समझ में आई क्या कि हमारा जो ये V2 है, हमारा जो ये V2 है, यही सारा खेल कर रहा है। ये जो V2 है वो नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब कि Vp डैश बड़े आराम से Vp से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलिए, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि Vp डैश विल बी लेस देन Vp? यानी हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, कम है, पोटेंशियल डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। बोलिए, क्लियर है क्या?
क्योंकि सी जो है, सी क्या है, सी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे यहाँ पर। यानी जैसे ही आप एक कंडक्टर को लेके आए, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ, अनचार्ज को लेके आया तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ, और चार्ज इंड्यूस होने की वजह से वो क्या कर दिया, वो एक तरीके से पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया और करंट इंक्रीज कर दिया। मैं इसका रेफरेंस आपको देना चाहूंगा यहां से, गौर से देखिएगा। जब हमने कैपेसिटेंस की बात की थी तो बोला था कैपेसिटेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और सराउंडिंग तो बता दिया था आपको, लेकिन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नहीं बताए थे। यही होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। याद रहेगा। जल्दी से जिसको भी कुछ भी लिखना है तो जल्दी लिख लें। आई थिंक हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आप फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है, सिर्फ इसका एक और पार्ट, फर्स्ट पॉइंट में एक और पार्ट बताऊंगा अभी। ये रब कर दूंगा, इसलिए कॉपी में होना चाहिए आपके, ये कॉपी पर रहेगा नहीं है आपके स्लाइड में। मुझे इसमें इतने जगह में काफी और एक्सप्लेनेशंस करने हैं। एक्चुअली ये जो स्लाइड बता रहा हूं, यही पूरे कैपेसिटर का जड़ है जो आपको समझना है। जो सबसे बड़ा कंक्लूजन हम लेके आए कि एक कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर हम लेके आते हैं तो पहला असर वो करता है कि वो पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है और चार्ज और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देता है। लिख लो तो से यस, इफ रिटन देन से यस, वी विल रिमूव इट। मैं इसको रब करना है मुझे। अनुष्का ने हैंड रेज किया क्या? अंशु समझ में आया क्या? चलिए मैं रब कर रहा हूं। अब मैं रब कर रहा हूं 30 सेकंड के बाद। ठीक है, चलो मैं आपको, दीक्षा न्यूट्रल नहीं लेंगे तो मैं बताता हूं। दीक्षा न्यूट्रल नहीं लेंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा। अभी वही केस बता रहा हूं। अभी हम पहले पॉइंट पे ही हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल ये कम कर रहा है, पर इतना ज्यादा भी कम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसके वजह से सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है, उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल भी है। तो मेरे पोटेंशियल में इतना डिक्रीज नहीं कर रहा है। व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब समझते हो ना? बोलिए, अर्थिंग का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है कि सरफेस का एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। अर्थिंग का मतलब रिमूवल ऑफ चार्ज। तो क्या अगर अभी का मैं स्ट्रक्चर बताऊं, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर बताऊं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो अगर मैं बोलूं कि ये प्लस क्यू चाहिए तो पहले से ही प्लस क्यू चार्ज था। लेकिन क्या अब ये दूसरा कंडक्टर भी, क्या ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो गया क्या? बोलिए, बताइए। क्या मान लीजिए अगर अर्थिंग करके रिमूव कर दिया तो क्या अब ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो गया क्या? आप यही पूछ रहे थे ना दीक्षा
कि अगर पूरा नेगेटिव चार्ज ही लगा देंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग पूरा नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, और मैं तो इतना भी नहीं करता हूँ, मैं तो आपको ऐसे करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अर्थिंग लगाई हुआ है, मान लीजिए अर्थिंग लगाई हुआ है। जनरली अर्थिंग लगे हुए को ही कंडेंसर कहते हैं हम लोग, अर्थिंग जहां लगा होता है उसी को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। खैर चलिए, तो ये हमारा लगा दिया। अब गौर से आप खुद देखो कि क्या आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा क्या, तो क्या अब आपका पोटेंशियल दूसरे सरफेस की वजह से और नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या, पॉजिटिव वाला पार्ट खत्म हो गया, तो क्या मेरा पोटेंशियल अब और ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा क्या, आप बताओ। इस अर्थिंग करने की वजह से क्या अब हम नहीं कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए मेरा पहले P था और अब फाइनली P डैश है, B है, फिर P अभी भी यहाँ पे मान लेते हैं P है, तो अब क्या नहीं कह सकते हैं क्या कि VP डैश जो होगा वो और कम हो जाएगा VP से। अब तो पोटेंशियल एट P जो होगा वो और डिक्रीज कर जाएगा, इसके वजह से कैपेसिटेंस का और ज्यादा इंक्रीज होगा। जनरली जो कैपेसिटर होता है वो ऐसा ही होता है। कैपेसिटर में हम ये नहीं करते हैं कि अनचार्ज बॉडी लगाते हैं, बल्कि दोनों इक्वल ऑपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट करते हैं। कैपेसिटर के बारे में अगर देखो तो दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है, इन कैपेसिटर टू कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो आपको ऑपोजिट चार्ज बगल में रखना पड़ेगा। अगर आप अनचार्ज रखोगे तो उतना इंक्रीज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या? यही है एक्चुअल कैपेसिटर का अरेंजमेंट जो मैंने बनाया है लास्ट में। इन कैपेसिटर टू कंडक्टर्स हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। इज दिस क्लियर? तो आज के बाद याद रखना है अपने को कि मान लीजिए कोई भी दो कंडक्टर, एक के पास प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे कैपेसिटर्स। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट तो बस ये बताया आपको कि दूसरा कंडक्टर लाने से होता क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटर कैसा होता है, वो इस तरह का होता है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कंडक्टर को पास में रख देते हैं, उसी को कहते हैं कैपेसिटर। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट लिखिए और फिर ये लास्ट का फिगर, सेकेंड पॉइंट का फिगर ड्रॉ कीजिए। सब लोग फर्स्ट वाले पॉइंट में ही इसको बनाइए, इस फिगर को बनाइए, और एक स्टेटमेंट भी लिखवा रहा हूं वो भी लिखिएगा। विद अर्थिंग, स्टेटमेंट भी लिखिएगा, विद अर्थिंग potential further decreases, potential further decreases, further decreases, and capacitance further increases. दीक्षा ने एक सवाल पूछा है। दीक्षा ने कहा कि सर क्या सारे कैपेसिटर में अर्थिंग होता है क्या? देखो दीक्षा, मैं पूरी कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दीक्षा, हमने कैपेसिटर को बनाने के लिए सोचा कैसे बनाए, ठीक है, ज्यादा कैपेसिटेंस कब होगा, तो पहले हम एक अनचार्ज लेके आए। अनचार्ज को लेके आए तो उसके पास नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, इसके वजह से कैपेसिटेंस बढ़ा। यानी कोई और कंडक्टर को पास में लेके आओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या कर देता है? परमानेंटली चार्ज कर देता है। यानी अगर पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस, तो हमने देखा कि अगर एक ऑपोजिटली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हमने इसी को मान लिया कि इसी को क्या कहेंगे, आज के बाद से हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। अर्थिंग देना नहीं देना जरूरी नहीं है, बस कैपेसिटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि दो कंडक्टर्स क्या होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। क्या क्लियर है सबको? क्या आज के बाद याद रहेगा क्या? कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है क्या? ये एक तरीके का डाइपोल की तरह नहीं हो रहा है क्या अरेंजमेंट?
लेकिन डाइपोल नहीं कहते हैं इसको। मैं जो समझाना चाहता था दीक्षा कि अर्थिंग से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर आप अर्थिंग करते हो तो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा दूसरा बॉडी भी, तो दूसरा ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ता है। तो अब कहीं भी हम लोग यूज करेंगे तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज यूज करेंगे। याद रखिएगा कैपेसिटर की क्वालिटी क्या है। कैपेसिटर की क्वालिटी नॉलेज आपको। दूसरा पॉइंट, सब लोग दूसरे पॉइंट का ये फिगर बनाइए, दूसरे पॉइंट का ये फिगर जरूर बनाइएगा। थर्ड पॉइंट में कुछ खास नहीं है, वो लिख लीजिएगा इसके बाद। लिख लिया अनिमेश? अनिमेश थर्ड, सब लोग थर्ड पॉइंट लिखें इसके बाद, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दोनों जो सरफेसेस हैं इनको प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये प्लेट्स जो हो सकता है वो बहुत तरह का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, याद रखिएगा इसको। जल्दी लिख लो। यही स्लाइड है जो पूरे कैपेसिटेंस का बेसिक है, सबसे ज्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए, यानी इसी पॉइंट, तीनों पॉइंट पे होना चाहिए। हम लोग की जर्नी कैसी रही अभी तक? हम लोग एक कंडक्टर से शुरू किए थे और दो कंडक्टर के अरेंजमेंट के तक पहुंच गए, जिसको हम लोग एक्चुअली में कैपेसिटर नाम दिए हैं। सबको कैपेसिटर नहीं कहते हैं, बाकी सब काम करता है कैपेसिटर की तरह, लेकिन होता नहीं है। कैपेसिटर तो उसी को कहेंगे जिसके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो। क्या क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लेट्स कहते हैं उसको। एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा। अंशु क्लियर है क्या? संदेश, शोएब, प्रत्युष, प्रकाश, तीसरा पॉइंट लिख लो और हम लोग इसका यूज करके देखेंगे। अभी जब यूज करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम। अनिमेश ने पूछा है सिंगल कंडक्टर को वाला कैपेसिटर कहेंगे क्या? देखो अनिमेश, कैपेसिटर तो सब है, ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटर का टेक्निकली अगर देखो तो जिसके पास भी कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर है, उस लिहाज से सारे कंडक्टर कैपेसिटर हैं। लेकिन जनरली हम लोग कैपेसिटर उसी को कहते हैं जो दो कंडक्टर से बना हो विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। और जहां भी अर्थिंग वाला दिख जाए उसको कंडेंसर कह देते हैं हम लोग। सब एक ही नाम है, एक ही चीज है, कैपेसिटर कंडेंसर एक ही है। कभी कंडेंसर वर्ड यूज हो जाए तो आप भी उसको कैपेसिटर ही मानोगे। ट्रू कैपेसिटर वगैरह कुछ वही टर्म नहीं है निमेश, कैपेसिटर है। होपफुली सबने लिख लिया होगा। थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं और आज सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट्स कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर, स्फेरिकल, कुछ भी शेप का हो सकता है, लेकिन हमको हमारे सिलेबस में एक ही पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमारा जो कंडक्टर का सरफेस होगा वो एक दूसरे के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, ठीक है। और शेप साइज पे बहुत डिपेंड करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है,
इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स की बात करेंगे पहले, बेसिक्स जो अभी तक हम लोग पढ़े, क्योंकि वो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना होगा। बेसिक्स, एक कैपेसिटर की बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि मान लीजिए हमारे पास कुल मिला के 2 कंडक्टर्स हैं और एक कंडक्टर का साइज के, एक कंडक्टर के पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे का माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि कैपेसिटर, ये जो अरेंजमेंट है कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? क्यू, ठीक है। याद रखिएगा, मान लीजिए ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कहते हैं हम लोग, वो क्या कहते हैं? क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, यानी क्या कह सकते हैं? क्यू बाई V1 माइनस V2। याद रखिएगा, जो कैपेसिटेंस होता है वो Q बाई V1 माइनस V2 होता है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो क्या लिखते हैं? हाफ C V12 का होल स्क्वायर, यानी 12 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर। यहां पे याद रखिएगा कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो V12 को बार बार लिख रहे हैं, इसी को हम लोग V लिख देंगे, इसी को हम लोग V लिखेंगे, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, किसी जब 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 हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की, उसमें जो पोटेंशियल मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर है? इतना ही बस पॉइंट है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं, होप कि सबको समझ में आएगा। देखते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, आपने दो प्लेट को कर दिया। अच्छा, बैटरी करता क्या है? बैटरी चार्ज सप्लाई करता है, तो जो पॉजिटिव से लगा है उसको क्या हो, उस पे उसके पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस क्यू चार्ज आ गया, और नेगेटिव वाले को क्या कर दिया? माइनस क्यू चार्ज। तो क्या अब एक कैपेसिटर बन गया क्या? एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, ये एक कैपेसिटर बन गया। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर two parallel conducting plates of area A and separation T। दोनों प्लेट्स के बीच मान लेते हैं कि सेपरेशन कितना है? D है। दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस D है और एरिया सरफेस का कितना है? कुछ A है, ठीक। सेपरेशन D। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं two plates are connected to the terminals of battery ठीक है। एक को पॉजिटिव से, दूसरे को नेगेटिव से, ठीक है। चार्ज ऑन ईच प्लेट is plus q and minus q respectively। देखो, एग्जाम में नंबर इन्हीं सब चीजों से मिलता है। जो चीज समझो वो चीज लिखो। साउंड नहीं आ रहा अनुष्का? अनुष्का, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? उसका आवाज तो मेरी आनी चाहिए। चलिए सब लोग देखो, तो हमने दो प्लेट्स ले लिए, एरिया दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दे दिया, ठीक है। हमने बोला एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, लगा दिया हमने। अब इस चार्ज की वजह से देखें, अगर मुझे निकालना होगा इसका कैपेसिटेंस,
तो मान लेते हैं इस प्लेट को 1 मान लेते हैं और इस प्लेट को 2 मान लेते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा, Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 प्लेट, यानी Q बाई V1 माइनस V2। कैसे निकाले इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्लेट के बीच की हालात क्या है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं क्या कि बीच में एक फील्ड कितना लगेगा, फील्ड। बीच में अगर मैं फील्ड निकालना चाहूँ, तो फील्ड कैसे निकलेगा, आपको समझा दे रहा हूँ दूसरे वाले में। आप एक ही फिगर बनाना आप, कि मैं आपको समझाता हूँ फील्ड कैसे लगेगा। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे फील्ड निकाल लेके जाऊं, तो अगर बोलूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P कितना होगा, E इक्वल्स टू होगा। दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस 1 है और दूसरा सरफेस 2 है, तो मैं कह सकता हूं क्या, E1 प्लस E2। दोनों सरफेस की वजह से फील्ड निकाल लेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि पॉजिटिव की वजह से अवे होगा और नेगेटिव की वजह से भी क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। तो क्या हम कह सकते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, हम कह सकते हैं क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का याद करिए, एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या टोटल फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। याद रखिएगा, सिग्मा जो होता है किसी सरफेस का, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपका फील्ड आ गया, फील्ड कैसा है दोनों प्लेट के बीच, दोनों प्लेट के बीच यूनिफॉर्म फील्ड है। हर जगह एक ही फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड है हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अगर दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो क्या होगा, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E इंटू डी हो जाएगा। क्या याद करिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E इंटू डी होता था क्या। देखो ना, फील्ड के लॉन्ग है तो 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, 2 का पोटेंशियल कम होगा, और E इंटू डी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आ गया, QA एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहीं पे अपना काम हो गया। अब हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई V1 माइनस V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई QD बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब लिखने का टाइम दूंगा मैं। कैपेसिटेंस जो होगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आगे का एक्सप्लेनेशन आपके लिखने के बाद, जल्दी से लिखिए, जहां जहां डाउट होता है पूछते चलिए। सब लोग पहला स्लाइड, मैंने बेसिक्स बहुत जरूरी पॉइंट लिखा है, वो भी लिख लीजिएगा साथ में। सब लोग इसको ठीक से लिखें, साफ साफ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। डेरिवेशन बड़ा नहीं है, समझ के लिखना बहुत जरूरी है, बोर्ड्स में यही नंबर दिलवाता है। हर कोई आपके सीनियर बैच की तरह लकी नहीं है कि बैठे बिठाए काम हो गया। है ना, तुम लोग भी तो उम्मीद नहीं कर रहे हो। कोरोना का एक और वेव और ये एग्जाम गया। ट्वेल्थ में बहुत एवरेज मार्किंग होगी इस बार। सोचो, सारे कर्मों का फल मिलेगा।
अरे नहीं अनुष्का, एग्जाम देना ज्यादा बेटर है। एग्जाम नहीं देने से नुकसान है। आप लोग गलत गलत assumption में हो। एग्जाम दोगे तो ज्यादा फायदा होगा, नंबर भी ज्यादा आएंगे। जितने लोग अभी जो स्टेटस डाल रहे हैं ना, रिलीव्ड, खुशी के मारे डांस कर रहे हैं, डांसिंग वीडियोस डाल रहे हैं, कि खुशी ज्यादा दिनों की है नहीं। कह सकते हैं दीक्षा। चलो जल्दी लिख लो तो बताओ, हम अगले स्लाइड में जाएंगे। तुम लोग तो अलग ही दुनिया में लगता है, सोचने लगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड। दूसरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप पहले फिगर में वो ड्रॉ कर लो जो मैंने दूसरे फिगर में ड्रॉ किया है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशनशिप जाके एक बार देखना, रिवाइज कर लेना। जल्दी लिख लो, फिर मैं थोड़ा और इसके बारे में और ज्ञान दे दूं। क्लियर? लास्ट 1 मिनट, चलो जल्दी लिखो। चलिए, क्वेश्चन नहीं, पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा।
चलो लिख लिया होगा, मैं समझा देता हूं जल्दी, 2 मिनट लूंगा। याद रखिएगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है एरिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? दूसरा है एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। याद करिए यही दो चीजें तो पढ़ी थी हमने, कैपेसिटेंस शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये वाला कैपेसिटर भी उन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। क्लियर? याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा। एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और सब लोग एनसीईआरटी में मार्क करूंगा क्वेश्चन, वो सारे कर लोगे इस टॉपिक पे बेस्ड। क्वेश्चन करो चलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ट्राई करें क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों से बनता है क्वेश्चन। नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी सौरभ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आंसर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के लिए हिंट भी दिया हुआ है। दिव्यांशु ठीक लग रहा है मुझे तो, वैसे स्टिल वेट कर लेते हैं। रोशन, नहीं रोशन 4 इंटू 10⁻⁹ रोशन, नहीं दिव्यांशु गलत है, मुझे थोड़ा लगता है कि वेरीफाई करने की जरूरत है आपको। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब कितना होता है? 8.85, नहीं गलत है सौरभ, अनिमेश, इंटू 10⁻⁻12। अब मसला आ गया एरिया का। एरिया कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, तो 10⁻⁻4 करना पड़ेगा। कितना हो गया? 400 इंटू 10⁻⁻4। मैं सीधा सीधा लिखूं तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। किसका है? दीक्षा, दीक्षा आपका देख लेता हूं। दीक्षा, नहीं दीक्षा गलत है, वो तो हमने वैल्यू ठीक से पुट नहीं किया। आगे देखते हैं, पावर लेकिन आपका सही है। एरिया ठीक, एरिया हो गया। अगला क्या है अपना? डी, सेपरेशन कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, इंटू एरिया कितना लिखे? 4 इंटू 10⁻⁻2। डी कितना है? 8.854 इंटू 10⁻⁻3। कितना है? -1, पावर कैंसिल हो गया, -1 -11 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये 4 इंटू 10⁻⁻11 फराड। इज दिस क्लियर? क्या समझ में आया सबको? गलती अपना, किसने कहा यूनिट कन्वर्जन में कहीं किसी ने गलती किया, किसी ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने में गलती किया है? क्या ओवरऑल समझ में आया कि एरिया और डी निकाल लेंगे पहले ही? सौरभ अप्रॉक्स सही आंसर है। क्या सबको क्लियर है?
चलिए सेकंड पार्ट निकालिए, कैपेसिटेंस आ गया। अब सेकंड पार्ट, एनर्जी स्टोर्ड, क्या क्या पता है आपको कैपेसिटर का? कैपेसिटर में आपको क्या क्या पता है पहले ये लिखना जरूरी है आपको। Q कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। C कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -1 फराड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? करें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? एनर्जी इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C। नहीं, हाफ V निकालने का कौन टेंशन लेने जाए? सौरभ, सौरभ V निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कौन इतना टेंशन लेने जाए V निकालने का? तो Q स्क्वायर बाई 2C, Q और C पता था, कितना लिखेंगे? 400 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 2 इंटू C। गया गया, पावर बचा -1, 100 बचा, 50 बचा। 5 जूल आएगा क्या? नहीं दिव्यांशु, 5 जूल। एनर्जी कितना आएगा? 5 जूल। सीधा सीधा क्या किया? Q स्क्वायर बाई 2C कर दिया। सब लोग इस फॉर्मूला को अगले दिन रिकॉल करके आएंगे, अगले दिन इस पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, और अगले दिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल शुरू करेंगे। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है? आप लोग आज आपको कैपेसिटर होता क्या है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकॉल करके रखोगे, ठीक है? चलो कल सीरीज पैरेलल की बात करेंगे।